गुरु जी, क्या सच में श्री कृष्ण भगवान का जन्म रात के 12 बजे और भगवान राम का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था? उस समय तो घड़ी होती नहीं, तो क्या 12 बजे का प्रमाण क्या है गुरु जी? जय श्री कृष्ण। देखिए, श्रीमद् भागवत में भी कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि फिक्स 12 बजे भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। हाँ, ये जरूर कहा है श्लोक में कि मध्य रात्रि। तो मध्य रात्रि यानी रात्रि का ज्योतिष गणना के अनुसार रात्रि का दिनार्ध, रात्रार्ध, रात्रि का अर्ध भाग जो है वो मध्य रात्रि हुई। ऐसे ही भगवान राम जी के जन्म में जो मान्यता मानते हैं कि ठीक 12 बजे है, तो 12 नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं मध्य दिवस अति शीत न घामा, तो यानी मध्य दिवस। ऐसे ही फिर दिन का हमें दिनार्ध देखना होगा ज्योतिष के अनुसार कि दिन का आधा भाग कहाँ पर होता है। तो चैत्र के महीने में दिनार्ध संभवतः 12 बजे नहीं होता होगा। ऐसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन रात्रियर्ध यानी रात्रि का आधा भाग, तो वो संभवतः 12 बजे नहीं होगा, उसके उपरांत हो सकता है। इसलिए ऐसी मान्यता जो हमने एक मनगणंत मान ली है कि 12 बजे ही प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, ऐसा उल्लेख किसी ग्रंथ में 12 बजे का नहीं है। मध्य रात्रि और मध्य दिवस की बात होती है। तो हमें ये भी जान लेना चाहिए कि मध्य दिवस चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन किस समय हो सकता है, यानी अप्रैल का माह माना जाता है। तो उसमें हमें दिनार्ध देखना होगा, दिन का अर्ध भाग, जिसको मध्य दिवस कहेंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के लिए जो मान्यता है, भागवत, श्रीमद् भागवत से बड़ा ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित नहीं है, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है, स्वयं भगवान है। और भागवत उनका प्राण पुरुष रूप में ग्रंथ है, उसमें भी मध्य रात्रि का ही वर्णन मिलता है। तो मध्य रात्रि का मतलब रात्रि का अर्ध भाग। ऐसे ही राम जी के लिए और ऐसे ही कृष्ण जी के लिए फिक्स 12 बजे का कोई समय ज्योतिष गणना के अनुसार ऐसा व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं है, पूरे 18 पुराणों में, किसी वेद में। जय श्री राम, जय श्री राधे। और गुरुजी, कहने का अर्थ ये है कि मतलब जब भी भगवान का जन्मोत्सव मनाए तो ज्योतिष गणना के अनुसार ब्राह्मणों को पूछकर ही मनाया जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रामाणिकता तो एक विद्वान के पास ही होगी ना। जी। और जब विद्वान की प्रामाणिकता से आप किसी संस्कार संस्कृति को, किसी पर्व को, किसी व्रत को अपना लेते हैं जीवन में, तो वो वैसे तो भगवान का अवतरण जब हुआ तब हुआ, परंतु अवतार व्यवस्था में देखते हैं तो मध्य रात्रि का ही उसकी ज्योतिषीय गणना के अनुसार, अगर आप बिल्कुल ज्योतिष के अनुसार, जैसे हमारा प्रमाण होता है बच्चे के जन्म का होता है, विवाह का होता है, अन्य षोडश संस्कारों में है, ऐसे भी मुहूर्तावली और भागवत के ग्रंथ में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण का 12 बजे का लेख नहीं है, मध्य रात्रि का है। ऐसे भगवान श्री राम जी का मध्य दिवस है, उसके लिए दिनार्ध और रात्रार्ध जो ज्योतिष गणना के अनुसार है वो होना आवश्यक है, वही प्रमाणिकता है। और उसमें ये 12 बजे का मिनट में नहीं है, वो दिनार्ध और रात्रार्ध में निर्णय करता है। जी। तो दोस्तों, आज की जानकारी का आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो निवेदन करूंगा वीडियो भर भर के शेयर करना और सनातन की पद्धति से भगवान का जन्मोत्सव मनाइए, अच्छे ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण के द्वारा दिनांक निकाल के, जैसे गुरुजी ने बताया। और वीडियो को सबके साथ भर भर के शेयर कीजिएगा और पेज को भी फॉलो, लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।